नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज़ डिजिटल। आपका स्वागत है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आगामी राजनीति को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो जाने के उपरांत अब तक उनका मंत्रालय खाली है। लोजपा के बहुत से नेताओं को भी उम्मीद है कि चिराग पासवान को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि जदयू तथा स्वयं सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने देंगे, नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के राजनीति को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चिराग पासवान ने पिछला विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए लड़ा था। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, उन्हें जेल भेजने तक की बातें कही थी। उस समय जदयू तथा लोजपा के बीच के वार देखने लायक थी। अब चिराग पासवान की पार्टी को बस एक सीट पर सफलता मिली, उनके एक ही विधायक जीत पाए इस चुनाव में। चिराग पासवान के पास सांसद तो 6 हैं, लेकिन विधायक उनके पास बिहार विधानसभा में 1 है। केंद्र में उनके पिता के निधन के बाद मंत्री पद रिक्त जरूर है, लेकिन भाजपा उन्हें बनाएगी कि नहीं यह अभी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में क्या होगा फ्यूचर प्लान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का, इसे लेकर लोजपा के नेता भी सशंकित हैं। कुछ नेताओं ने लोजपा को छोड़कर जदयू का दामन भी थाम लिया। हालांकि कोई बड़ा नेता नहीं गया जिससे लोजपा को बड़ा कोई एमपी या पूर्व विधायक इस टाइप के लोग तो नहीं गए, लेकिन फिर भी चिराग पासवान को झटका जरूर लगा है। और अब अगर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तो उनके लिए आगे की राजनीति थोड़ी कठिन हो जाएगी। फिलहाल चिराग पासवान कश्मीर में अपने पार्टी के लोजपा के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने गए हुए थे। देखिए यह वीडियो। पार्टी को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी, बल्कि पापा के सपनों को, उनके विचारों को भी आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुझ पर आई। आप लोगों के साथ से, आप लोगों के प्यार से और पूरी हिम्मत से कोशिश कर रहा हूं कि पापा के सपनों को, उनके विचारों को घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक लेकर जाऊं। आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज से कुछ समय पहले भी मैं यहाँ पर आया था। कुछ साल पहले जब कश्मीर में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, उस दौरान भी जब पार्टी की तरफ से और उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं कश्मीर जाऊं और वहां पर जाकर हालात का जायजा लूं और वापस जाकर तमाम जानकारी उनके समक्ष रखूं। ये जिम्मेदारी पिछली बार दी गई थी, तब से लेकर आज तक एक चीज का मैंने जरूर अनुभव किया है कि कश्मीर ने पिछले कई दशकों में बहुत कुछ खोया है और अब पाने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं, अब और खोने के लिए ना हमारे पास हिम्मत है और ना ही अब हमारे पास समय है। और उसके लिए जितनी जल्दी अब हम एक साथ एकजुट हों उतना बेहतर है। और ये आह्वान मैं खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा। ये सिर्फ समस्या कश्मीर तक सीमित नहीं है, हम लोग देश भर में देखते हैं जितने भी विभाजनकारी तत्व होते हैं, जो लोग बांटने की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमें कई तरीके से बांटते हैं। हमें धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाता है, हमें जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाता है, हमें महिला पुरुष के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाता है।